अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे थे, दैट इज सेट्स, फंक्शंस एंड ग्रुप्स। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट करवा दी थी। आज की वीडियो में अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज हमारा जो टॉपिक है वो है अरिस्टोटेलियन एंड नॉन अरिस्टोटेलियन लॉजिक्स। अब अरिस्टोटेलियन लॉजिक्स क्या है? ये एक ऐसा लॉजिक है जिसमें हम जो भी स्टेटमेंट यूज करें उसका या तो ट्रू की फॉर्म में आंसर आ जाए या फॉल्स की फॉर्म में आंसर आ जाए। मतलब ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में अगर आंसर आ जाए तो वो हमारे पास क्या होगी? अरिस्टोटेलियन लॉजिक। लेकिन अगर कोई थर्ड या फोर्थ पॉसिबिलिटी आ जाए, उन्होंने हमें नहीं बताया कि वो थर्ड और फोर्थ पॉसिबिलिटी क्या है। एक तो ट्रू फॉल्स बताइए, दो ये होगी। इसके अलावा अगर कोई और पॉसिबिलिटी आ जाए तो हम इसको कहेंगे नॉन अरिस्टोटेलियन लॉजिक्स, अदर पॉसिबिलिटीज। ये बात क्लियर हो गई कि अगर हमारे पास ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में आंसर आए तो वो होगा अरिस्टोटेलियन लॉजिक, और अगर कोई और पॉसिबिलिटी आ जाए दैट इज नॉन अरिस्टोटेलियन लॉजिक्स। अब कुछ सिंबॉलिकल लॉजिक मैं आपको आज बताऊंगी जिसका हम एक्सरसाइज में भी यूज करेंगे। आपकी बुक पे भी मेंशन है, पेज नंबर 48 पे। सिंबल है ये वाला, इसको हम बोलेंगे नेगेशन। क्या बोलेंगे? नेगेशन मीन्स नॉट। इसमें क्या होगा? इसको करेंगे, रीड करेंगे नॉट, और इसका एक्सप्रेशन अगर देखा जाए तो इस तरह लिखा जाए। पी क्यू की फॉर्म में हमारे पास वैल्यूज होंगी, हमने उसको इस तरह लिखा है। और अगर हम इसको पढ़ेंगे तो फिर क्या लिखेंगे? नॉट पी। सिंबल क्या है? नॉट। हमने इसको किसी वेरिएबल के साथ अटैच करके इसको रीड करना है तो कैसे करेंगे? नॉट पी। ये सिंबल है, ये उसकी रीडिंग है। ये सिंबल है, ये उसकी रीडिंग है। और इसको हम क्या कहेंगे? नेगेशन ऑफ पी, मतलब पी का उल्ट, नेगेशन ऑफ पी। नेक्स्ट सिंबल है हमारे पास दिस वन, और ये इसको हम रीड करेंगे एंड। एंड दो चीजों को आपस में जोड़ने के लिए यूज होता है। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? पी एंड क्यू। तो इसको रीड कैसे करेंगे? पी एंड क्यू। थर्ड सिंबल है हमारे पास दिस वन, और इसको हम रीड करेंगे और इसको भी इसी तरह लिखेंगे पी और क्यू। और इसको रीड करेंगे पी और क्यू। तीन सिंबल्स हो गए। नेक्स्ट है हमारे पास दिस वन, और जिसको हम कहते हैं इफ, या हम इसको कहते हैं देन एम्प्लॉयज। अब इसको हम कैसे करेंगे? पी एम्प्लॉयज क्यू। और इसको कैसे रीड करेंगे? इफ पी देन क्यू और पी एम्प्लॉयज क्यू। ये हो गया हमारे पास एम्प्लॉयज का साइन। नेक्स्ट हमारे पास जो साइन है दिस वन, और इसको हम कैसे रीड करेंगे? इसको इफ एंड ओनली, इफ की फॉर्म में भी रीड कर सकते हैं और इसको इज इक्वलेंट टू की फॉर्म में भी रीड कर सकते हैं। इसको कैसे रीड करेंगे? इज इक्वलेंट टू, या हम करेंगे इफ एंड ओनली इफ। इसको हम इस तरह लिखेंगे P इज इक्वलेंट टू Q। और जब हम इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? P इफ एंड ओनली इफ Q, और P इज इक्वलेंट टू Q। लाइन ड्रॉ कर देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए। ये हमारे पास सिंबल्स हैं, ये इसकी रीडिंग है। फिर हमने इन सिंबल्स को किसी ऑपरेशन के साथ यूज़ किया। जब किसी ऑपरेशन के साथ इसको यूज़ किया तो हम उसको फिर इस तरह रीड आउट करेंगे। ओके, उम्मीद है आपको समझ लग गई होगी। बहुत इजी है, बस अंडरस्टैंडिंग की आपकी बात है। और ये सिंबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। आपको एग्जाम्पल्स में एज अ एग्जाम्पल आ सकती हैं, पेपर एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। जब हम एक्सरसाइज करेंगे मैं आपको करवाऊंगी कि इस
सिंबल को क्या पढ़ते हैं, अगर किसी ऑपरेशन के साथ इसको लगा दे फिर हम इसको कैसे रीड आउट करेंगे। सो ये 5 एग्जाम्पल जो हम एक्सरसाइज 2.4 में यूज़ करेंगे। अब मैं इनका आपको डिटेल से बताती हूँ कि इस एग्जाम्पल में हम क्या करते हैं, सिंबल में इसमें क्या करते हैं, इसका यूज़ कैसे करते हैं, इसका यूज़ कैसे करते हैं और इसका यूज़ कैसे करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नेगेशन के बारे में। नेगेशन मीन्स नॉट। तो अगर हम इसका ट्रूथ टेबल में यूज़ करें, ये हमारे पास है पी ऑपरेशन, इसकी कुछ वैल्यूज़ है, एक ट्रू है और एक फॉल्स। मैंने इसके ऊपर नेगेशन अप्लाई करना है, ठीक है, इसके ऊपर मैंने क्या करना है, नेगेशन अप्लाई करना है। सो नेगेशन अप्लाई करने के प्रोसेस में हम क्या करेंगे, जो हमारे पास यहाँ पे टी होगा वो नेगेशन की वजह से फॉल्स में चेंज हो जाएगा और जो फॉल्स होगा वो इस नेगेशन की वजह से ट्रू में चेंज हो जाएगा। क्या है कि इफ P इज ट्रू, जब नेगेशन अप्लाई करेंगे देन इट बिकम्स फॉल्स। इफ P इज फॉल्स, आफ्टर अप्लाइंग नेगेशन इट बिकम्स ट्रू। कि अगर हमारे पास P ट्रू के फॉर्म में है, इसके ऊपर नेगेशन अप्लाई करेंगे, सिंपल सी बात है, तो ये फॉल्स हो जाएगा, और अगर फॉल्स है तो नेगेशन अप्लाई करने के बाद ये ट्रू हो जाएगा। अब हम बात करेंगे कंजंक्शन के बारे में। ये आगे नेक्स्ट हमारे पास कंजंक्शन। कंजंक्शन मीन्स एंड ऑपरेशन, जो मैंने आपको सेकंड सिंबल बताई, और यहाँ पे आगे डिसजंक्शन मीन्स और ऑपरेशन। एंड ऑपरेशन में क्या होता है, आपने P और Q की वैल्यूज़ याद रखनी है। P और Q की वैल्यूज़ हमेशा हर जगह यही यूज़ होगी। P की वैल्यू पहले दोनों ट्रू फिर दोनों फॉल्स, और Q की वैल्यू है ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। हमेशा आपने याद रखनी है P में पहले दोनों ट्रू फिर दोनों फॉल्स, और Q में एक ट्रू एक फॉल्स एक ट्रू एक फॉल्स। अब एंड ऑपरेशन में क्या करेंगे, कंजंक्शन जिसको हम कहते हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्रिएट किया है मल्टीप्लाई का। अगर F की जगह पे हम 0 रख लें और T की जगह पे 1 रख लें, तो 0 और 1 को मल्टीप्लाई करें तो आंसर 0 आता है। इसका कॉन्सेप्ट रखें मल्टीप्लिकेशन का, कि दो नंबर्स को जब मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है। जैसे ट्रू और ट्रू को मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू। ये हो रहा है हमारा एंड ऑपरेशन, जिसको हम कहते हैं कंजंक्शन। अगर ट्रू और फॉल्स होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फॉल्स। फिर फॉल्स और ट्रू आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, फॉल्स। फॉल्स और फॉल्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, फॉल्स। मीन्स अगर P और Q दोनों ट्रू हो तो हमारे पास एंड ऑपरेशन में ट्रू आता है। अदरवाइज अगर कोई एक भी फॉल्स हो जाए या दोनों फॉल्स हो जाए तो हमारे पास आंसर में भी क्या आएगा, फॉल्स। बार बार बता रही हूँ, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने अच्छे से याद रखना है कि अगर एंड ऑपरेशन में जिसमें मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं कि ट्रू और ट्रू को मल्टीप्लाई करें इट बिकम्स ट्रू, लेकिन ट्रू और फॉल्स को मल्टीप्लाई करें फॉल्स, फॉल्स ट्रू को मल्टीप्लाई करें फॉल्स, फॉल्स फॉल्स को मल्टीप्लाई करें इट बिकम्स फॉल्स। कि अगर दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू आएगी, अदरवाइज फॉल्स। डिसजंक्शन में क्या होता है, इसमें भी पहली दो ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब डिसजंक्शन में क्या होगा, अगर कोई एक भी ट्रू हो जाएगी, कोई एक वैल्यू भी ट्रू आएगी तो हम ट्रू लिखेंगे, जैसे ट्रू ट्रू ट्रू। इसका कॉन्सेप्ट कर लें ऐड वाला, ऐड वाला कॉन्सेप्ट कर लें कि 1 और 1 ट्रू, मतलब ट्रू और ट्रू दोनों दो सही स्टेटमेंट, हमने दोनों को जमा किया तो हमारे पास सही स्टेटमेंट ही बनी। एक सही स्टेटमेंट है एक गलत है, दोनों को जमा किया तो हमारे पास कौन सी स्टेटमेंट बनी, ट्रू। फिर एक गलत है एक सही है, दोनों को जमा किया ट्रू। दोनों गलत है दोनों को जमा किया तो हमारे पास गलत स्टेटमेंट ही बनेगी। इसके ऑपोजिट है कि अगर दोनों ट्रू हैं तो ट्रू, अदरवाइज सारे फॉल्स। अगर दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स, अदरवाइज सारे ट्रू। ये कॉन्सेप्ट है दोनों का, बस ये थोड़ा सा डिफरेंस है कि अगर कंजंक्शन में एंड ऑपरेशन में P और Q दोनों वैल्यूज ट्रू हैं इट बिकम्स ट्रू, अदरवाइज ऑल ऑफ द वैल्यूज फॉल्स। बट डिसजंक्शन में और ऑपरेशन में क्या होगा कि अगर दोनों वैल्यूज P और Q की फॉल्स होंगी तो फॉल्स, अदरवाइज ऑल ऑफ द वैल्यूज बिकम्स ट्रू। ठीक है, अब मैं बात करूंगी फोर्थ सिंबल की।
नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म है दैट इज इम्प्लीकेशन और कंडीशनल। इम्प्लीकेशन जैसे कि उसके नाम से पता चल रहा है, इसमें हमारे पास एम्प्लॉयज का साइन आएगा, ठीक है। अब एम्प्लॉयज के साइन में हम क्या करेंगे, जिससे कि हम इसको रीड करते हैं, इसको लिखते हैं पी एम्प्लॉयज क्यू इस फॉर्म में, जबकि इसमें हम पी को क्या कहते हैं, और क्यू को कहते हैं कॉन्सिक्वेंट, एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट। हमेशा याद रखिएगा इस चीज़ में कि इम्प्लीकेशन और कंडीशनल में ये दो टर्म्स को पी और क्यू को हम किस तरह लिखते हैं। पी हमारे पास इसमें एंटीसीडेंट होता है, एंटीसीडेंट, और ये होता है कॉन्सिक्वेंट, ठीक है। अब इसका अगर मैं ट्रूथ टेबल बनाऊं तो इसके ट्रूथ टेबल में हम क्या करेंगे, पी क्यू, उसके बाद पी एम्प्लॉयज क्यू। पी की वैल्यूज क्या है, पहले दोनों ट्रू फिर दोनों फॉल्स। क्यू की क्या है, एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू और एक फॉल्स। अब एम्प्लॉयज में क्या करेंगे, एम्प्लॉयज हमेशा तब इम्प्लीकेशन और कंडीशनल तब फॉल्स होगा अगर एंटेसिडेंट जो है वो ट्रू हो और कॉन्सिक्वेंट जो है वो फॉल्स हो। इम्प्लीकेशन और कंडीशनल की ये बात आपने याद रखनी है कि ये तब फॉल्स होगा अगर पहला जो मीन्स पी की वैल्यू एंटीसीडेंट जो है वो क्या हो, ट्रू, और कॉन्सिक्वेंट क्या हो, फॉल्स। तो फिर ये क्या बनेगी, फॉल्स। अदरवाइज सारी वैल्यूज हमारे पास क्या आएंगी, ट्रू। ये चीज़ आपने इसमें याद रखनी है कि अगर P की वैल्यू T आ जाए ट्रू और Q की वैल्यू फॉल्स आ जाए F, तो हमारे पास इसका रिजल्ट फॉल्स आएगा। अदरवाइज सारे रिजल्ट इसके ट्रू में आएंगे, बेशक वो फॉल्स हो, पहले फॉल्स हो बाद में ट्रू हो, दोनों ट्रू हो तो इट बिकम्स ट्रू। लेकिन अगर पहले ट्रू आ जाए बाद में फॉल्स आ जाए, मतलब P की वैल्यू ट्रू आ जाए F और Q की वैल्यू फॉल्स आ जाए तो इट बिकम्स फॉल्स। बस इसकी ये एक कंडीशन है जो आपने याद रखनी। तो ये हमारे पास किसकी कंडीशन आ जाएगी, इम्प्लीकेशन मीन्स एम्प्लॉयज की कंडीशन आ जाएगी, जिसमें हम P को कहते हैं एंटीसीडेंट और Q को कहते हैं कॉन्सिक्वेंट। एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बार बार आपको कह रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो हमारे लिए क्वेश्चंस करना बहुत ईजी है। सो आज की वीडियो में मैं आपके यही वाले कॉन्सेप्ट से क्लियर करवाऊंगी कि हमने जो 5 सिंबल्स पढ़े हैं उनका यूज़ हमने कैसे करना है, जिसमें हमने नेगेशन कर लिया है, कंजंक्शन कर लिया है, डिसजंक्शन कर लिया है, इम्प्लीकेशन और कंडीशनल कर लिया। अब लास्ट वन रह गई है, वो है इफ़ एंड ओनली इफ़ की, जिसको हम बाय कंडीशनल भी कहते हैं। नेक्स्ट हमें हमारे पास बाय कंडीशनल और इक्विवेलेंस, इसको इक्विवेलेंस भी कहते हैं, जिसको हम लिखते हैं पी इफ़ एंड ओनली इफ़ क्यू। इसमें क्या है, ये क्यों इफ़ एंड ओनली इफ बना, पी एम्प्लॉय कर रहे क्यू को एंड और क्यू एम्प्लॉयज कर रहा है पी को, मीन्स जहाँ से हमने स्टार्ट किया वहीं आके एंड हुआ, ठीक है। तो हम इसको शॉर्टली इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट कैसे हम इसको लिख लेते हैं, पी एम्प्लॉयज सॉरी बाय कंडीशनल क्यू, ठीक है। और इसको हम इस तरह भी लिखते हैं इफ एंड ओनली इफ, और इसको इस तरह स्टैंड करते हैं, मीन्स इफ एंड ओनली इफ को हम इस शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब इसका ट्रूथ टेबल बनाऊंगी और बताऊंगी कि इसका ट्रूथ टेबल कैसे यूज होगा। पी क्यू एंड पी एम्प्लॉयज क्यू, एम्प्लॉयज ही कहीं जा रही हूँ, बाय कंडीशनल है। वैल्यूज पहली दोनों ट्रू दूसरी दोनों फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब इसमें आपने क्या करना है, याद रखिएगा जब दोनों P और Q ट्रू होंगे और P और Q फॉल्स होंगे तो हमारे पास ट्रू की कंडीशन आएगी। P और Q बोथ ऑफ दीज ट्रू और बोथ ऑफ दीज फॉल्स। अगर ये दोनों ट्रू हुए और दोनों फॉल्स हुए तो हमारे पास P बाय कंडीशनल Q क्या आ जाएगा, ट्रू और ट्रू। अगर एक ट्रू है एक फॉल्स है, एक फॉल्स है दूसरा ट्रू है, तो इट बिकम्स फॉल्स। ये चीज़ याद रखनी है आपने। नेगेशन में क्या था, उसका ऑपोजिट लिख देना है।
कंजंक्शन में क्या था, उसको मल्टीप्लाई करके कर देना है। डिसजंक्शन में क्या था, उसको ऐड कर देना है। इम्प्लीकेशन और कंडीशनल में क्या था कि अगर एंटेसिडेंट मीन्स पी की वैल्यू ट्रू हो और क्यू की वैल्यू फॉल्स आ जाए तो वो फॉल्स होगा, अदरवाइज सारी ट्रू होंगी। और बाय कंडीशन में क्या है कि अगर दोनों ट्रू हो दोनों फॉल्स हो, मतलब दोनों की वैल्यू सेम हो तो ट्रू आएगा, अगर दोनों की वैल्यू डिफरेंट है तो फॉल्स आएगा। ओके, ये था जो मैंने आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए। अब हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.4। एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करने से पहले हम इसका क्वेश्चन रीड करते हैं। राइट द कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। अब मैंने फिलहाल जो आपको बताई हैं टर्म्स वो डेट इज कंजंक्शन, डिसजंक्शंस, नेगेशन, कंडीशनल इम्प्लीकेशन और बाय कंडीशनल थी, लेकिन यहाँ पे आ रहा है कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव। सो ये करने से पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि हमारे पास कन्वर्स क्या है, इनवर्स क्या है और कॉन्ट्रापोजिटिव क्या है। कन्वर्स में क्या होता है कि अगर Q जो है वो P को अप्रोच कर रहा है, Q implies P is called the converse of P implies Q, मतलब उल्ट कर देनी है, उनकी जगह बदल देनी है। ये क्या है, अगर P implies Q है, जब इसका कन्वर्स लेंगे तो P की जगह पे Q आ जाएगा और Q की जगह पे P आ जाएगा। ये हो गया इसका कन्वर्स, मतलब इसका ऑपोजिट कर देना है कि जो P है उसकी जगह पे Q की वैल्यू आ जाएगी, जो Q है उसकी जगह पे P की वैल्यू आ जाएगी। सो Q implies P इज कॉल्ड द कन्वर्स ऑफ P implies Q, मतलब पहले P की जगह पे हमने Q रख दिया और Q की जगह पे P रख दिया। ये हो गया कन्वर्स। इनवर्स क्या है कि अगर हमारे पास नेगेशन P आ जाए, implies नेगेशन Q आ जाए, तो ये किसका इनवर्स होगा, is called the inverse of P implies Q। मीन्स इसमें हमने क्या करना है, नेगेशन यूज कर लेनी है। अगर ट्रू दिया है तो उसकी जगह पे फॉल्स आ जाएगा, अगर फॉल्स दिया है तो ट्रू आ जाएगा। ये होता है इनवर्स, मतलब जो वैल्यूज आपको दी है उसका ऑपोजिट ले लेना है, लेकिन उसकी जगह वही रहेगी। यहाँ जगह चेंज करनी है, यहाँ पे वैल्यूज चेंज करनी है, बट जगह वही रहेगी। देखिए P और Q की जगह वही है, बट यहाँ पे नेगेशन का जो साइन था हमने उसको सिंपल फॉर्म में ले आना है, मतलब उसका उल्ट ले आना है, उसका इन्वर्स ले आना है। कन्वर्स मीन्स उनकी जगह चेंज कर देनी है, इन्वर्स मीन्स उनकी जगह वही रहनी है लेकिन उनकी वैल्यूज चेंज कर देनी है। अब कॉन्ट्रापोजिटिव में क्या है कि अगर नेगेशन Q एम्प्लॉयज कर रहे हैं नेगेशन P को, तो किसका कॉन्ट्रापोजिटिव होगा, ये क्या करेंगे हम इसमें जगह भी चेंज करेंगे और वैल्यूज भी चेंज करेंगे। मतलब इन दोनों का इकट्ठा जो हम देखें रूल वो सिर्फ इसी के लिए है। इन दोनों का रूल को मिला के ये एक वन है। पहले में क्या था, बार बार बता रही हूँ, जगह चेंज करनी है, मीन्स वैल्यूज चेंज हो जाएंगी जब जगह चेंज करेंगे। वैल्यूज नहीं चेंज होंगी, जगह चेंज करनी है। इसमें वैल्यूज चेंज करनी है, जगह वही रहेगी। इसमें वैल्यूज भी चेंज करनी है और जगह भी चेंज करनी है। मीन्स अगर नेगेशन की हुआ है तो यहाँ आके उसकी जगह चेंज होगी और वैल्यू भी उसके ऑपोजिट यूज होगी। नेगेशन P है तो यहाँ आके उसकी जगह भी चेंज होगी और वैल्यू भी दूसरी यूज होगी। ये था कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि उन्होंने हमें कुछ कंडीशंस दी हैं, हमने उसमें कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापोजिटिव यूज करना है। एग्जाम्पल से आपको बड़े अच्छे से समझ लग जाएगी। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट, नेगेशन P एम्प्लॉयज Q, इस पर अब हमने कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापोजिटिव अप्लाई करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे गिवन कंडीशनल या गिवन कंडीशन हमारे पास क्या है, नेगेशन P एम्प्लॉयज Q। अब इसके ऊपर सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे कन्वर्स। कन्वर्स में मैंने आपको क्या बताया, इनकी जगह चेंज कर देंगे। कन्वर्स में क्या करेंगे, इनकी जगह चेंज कर देंगे। मीन्स Q हम पहले लिख देंगे और नेगेशन P हम
बाद में लिख देंगे। समझ आइए? अब कन्वर्स में क्या करना था, हमने जगह चेंज करनी थी। सो क्यू हमने पहले लिख दिया, नेगेशन पी हमने बाद में लिख दिया। उसके बाद हम यूज़ करेंगे इनवर्स। इनवर्स में हमने क्या करना था कि इनकी जगह वही रहनी थी बट इनकी वैल्यूज़ चेंज हो जानी थी। मीन्स अब जिसके साथ नेगेशन पी है वो हमारे पास पी ही रहेगा। यही चीज़ थी ना कि नेगेशन वाले को सिंपल फॉर्म में ले आएंगे और सिंपल फॉर्म को नेगेशन में ले जाएंगे। देखिए जगह पी वाले की पी वाली रही है, क्यू वाले की क्यू वाली रही है, लेकिन इनकी वैल्यूज़ को हमने चेंज कर दिया, इसके ऊपर नेगेशन अप्लाई कर दिया। ठीक है, कन्वर्स में जगह चेंज होनी है, इनवर्स में जगह वही रहनी है बट वैल्यूज चेंज हो जानी है। और कॉन्ट्रा पॉजिटिव में हम क्या करेंगे, जगह भी चेंज करेंगे। पहले हम जगह चेंज कर लेते हैं और वैल्यूज भी चेंज करेंगे। क्यू की जगह चेंज की वो इधर आ गया, वैल्यू चेंज करेंगे तो इसके साथ नेगेशन आ जाएगा। ठीक है, पी की जगह चेंज की वो इधर आ गया, इसके साथ ऑलरेडी नेगेशन है तो हम इस नेगेशन को ख़त्म कर देंगे। जिसके साथ नहीं होगा उसके साथ लगा देंगे, जिसके साथ होगा उसको ख़त्म कर देंगे। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट है हमारे पास क्यू एम्प्लॉयज पी। सबसे पहले हमारे पास गिवन कंडीशन। स्टूडेंट्स बहुत इजी क्वेश्चंस है, बस अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे तो ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। सबसे पहले इसका कन्वर्स लेंगे। कन्वर्स में क्या करेंगे, इनकी जगह चेंज करेंगे। सो क्या कर देंगे, पी एम्प्लॉयज क्यू। फिर हम इसका इनवर्स लेंगे। इनवर्स में क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज चेंज करेंगे, जगह चेंज नहीं करेंगे। सो दोनों के साथ नेगेशन नहीं है तो मैं क्या करूँगी, यहाँ दोनों के साथ नेगेशन अप्लाई कर दूँगी। ये हो गया इनवर्स। यही इसके सामने इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिख रही हूँ। कॉन्ट्रा पॉजिटिव में हम क्या करेंगे, इनकी जगह भी चेंज करेंगे और इनकी वैल्यूज भी चेंज करेंगे। समझ आइए कि Q और P था, Q की जगह पे P आ गया और P की जगह पे Q चला गया। दोनों के साथ नेगेशन नहीं था, हमने दोनों के साथ नेगेशन अप्लाई कर दिया। बहुत इजी है, बार बार बता रही हूँ। कन्वर्स में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन की जगह चेंज करनी है, इनवर्स में इनके नेगेशन का साइन चेंज कर देना है, जगह नहीं चेंज करनी। कॉन्ट्रा पॉजिटिव में जगह भी चेंज करनी है और साइन भी चेंज करना है। अब हम करेंगे थर्ड पार्ट। जी स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट है हमारे पास नेगेशन P एम्प्लॉयज नेगेशन Q। गिवन कंडीशन सबसे पहले लिखेंगे क्या है, नेगेशन P एम्प्लॉयज नेगेशन Q। सबसे पहले इसका लेंगे हम कन्वर्स। कन्वर्स में क्या करना है, जगह चेंज करनी है तो क्या करेंगे, नेगेशन Q एम्प्लॉयज नेगेशन P। फिर लेंगे इनवर्स। इनवर्स में क्या करना है, इनकी जगह नहीं चेंज करनी, बस इनकी वैल्यूज चेंज कर देनी है तो दोनों के साथ नेगेशन है, हम खत्म कर देंगे, P एम्प्लॉयज Q आ जाएगा। और कॉन्ट्रा पॉजिटिव में क्या करना है, जगह भी चेंज करनी है और वैल्यूज भी चेंज करनी है तो Q एम्प्लॉयज P लिख देंगे, दोनों के साथ नेगेशन है, साइन खत्म कर देंगे। ये हो गया थर्ड पार्ट। अब हम करेंगे फोर्थ पार्ट, गिवन कंडीशन। क्या है, नेगेशन Q एम्प्लॉयज नेगेशन P। इसी क्वेश्चन का ऑपोजिट है। फिर क्या करेंगे, कन्वर्स, जगह चेंज, नेगेशन P एम्प्लॉयज नेगेशन Q। इनवर्स, साइन चेंज, क्या करेंगे, Q एम्प्लॉयज P, जगह वही रहेगी। कॉन्ट्रा पॉजिटिव, जगह भी चेंज करेंगे और साइन भी चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, जगह भी चेंज करनी है तो क्या लिखेंगे, P एम्प्लॉयज Q और इन दोनों का साइन भी चेंज कर देंगे। ठीक है, ये था हमारा आज का लेक्चर। आज मैंने आपको कुछ सिंबॉलिकल टर्म्स थी लॉजिक्स की, वो मैंने आपको एक्सप्लेन की। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 की
ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर किया करें, लाइक किया करें और मेरे चैनल को स्टूडेंट्स ज़रूर सब्सक्राइब किया करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर्स अपलोड करूं। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर।